नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे और आरएसएस के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है। दरअसल लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ और रायबरेली में जब उनका स्वागत करने के लिए उनको समर्थकों ने रोका, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी गाड़ी से उतरते हैं। समर्थक उनका स्वागत कर रहे होते, फूल माला पहना रहे होते। इस दौरान एक युवक उन पर अचानक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और थप्पड़ सर के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य के पड़ता भी है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक दो हमलावरों को पकड़ते हैं और जमकर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। पुलिस वाले किसी तरह जद्दोजहद करके उन दोनों हमलावरों को बचाते हैं, लेकिन ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह जो निकलकर सामने आ रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले के बाद, यानी उनके ऊपर जो थप्पड़ मारा गया उनको, उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है वो योगी सरकार पर बेहद हमलावर नजर आए हैं। पूरा मामला क्या है, इसमें बयानबाजी क्या हुई है और किस तरह से चंद्रशेखर आजाद यानी कि एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से फतेहपुर जा रहे थे। रायबरेली के गोल चौराहे पर उनका काफिला रुकता है। समर्थक उनका स्वागत करते, फूलमाला पहनाते। अचानक एक युवक आता है, उन पर पीछे से माला डालता है और अचानक उन पर थप्पड़ मारता है। थप्पड़ सर के पीछे पड़ता है। इसके बाद समर्थक उस हमलावर को और उसके साथी को दबोच लेते हैं, मार पिटाई उसके साथ करते हैं। पुलिस वाले किसी तरह हमलावरों को, दोनों लड़कों को अपनी कस्टडी में लेते हैं और गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं, बड़ी बुरी तरह से दोनों युवकों की पिटाई करते हैं। अब यहां पर जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, एक नाम निकलकर सामने आ रहा है रोहित द्विवेदी, यानी कि जो दो हमलावर थे उसमें से एक ने अपना नाम रोहित द्विवेदी बताया और उसने अपने आप को करणी सेना का बताया है। और क्यों हमला किया ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल रोहित द्विवेदी ने जो कहा वो ये कहा कि सनातन का विरोध करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने राम का विरोध किया और ब्राह्मण को गाली दी, इसलिए हमने उन पर हमला किया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में बयान जारी किया है, बेहद नाराज नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधे योगी सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, ये जो सिर चढ़कर बोल रहा है। योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुक है, यानी जो हमलावर है उनका ताल्लुक है, इसलिए योगी सरकार मौन है। स्वीकृति मिली हुई है और ठाकुर होने का लाइसेंस मिला है। ये करणी सेना के लोग कानून को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर बेहद चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये हमला जो हुआ है इसकी चौतरफा निंदा हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान जो वो देते हैं उन पर, लेकिन हमला करना ये सही नहीं है कानूनन रूप से। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद हैं एएसपी प्रमुख, उन्होंने भी बयान जारी किया है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पूर्व मंत्री, वैचारिक व मिशनरी साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र विचारों से असहमति का समाधान बहस और संवाद है, हिंसा नहीं। इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा करती आजाद समाज पार्टी, साथ ही डीजीपी यूपी से मांग करती इस घटना के दोषी हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो हमला हुआ है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रहा है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए नजर आते हैं, कई बयान भी उनकी सुर्खियां बटोर चुके हैं, तो वही ये हमला भी अब जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की, वो भी सुर्खियों में है और तमाम तरह के लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस हमले के बाद बेहद नाराजगी जताते हुए योगी सरकार को निशाने पर लिया है। आपको याद होगा कि ये जो हमला हुआ है इसमें तो करणी सेना का मामला जो है सामने आ रहा है। जिस तरह से जो एक हमलावर है उसने अपने आप को करणी सेना बताया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर भी हमला हुआ था, जिसमें करणी सेना ने पूरी जिम्मेदारी ली थी। करणी सेना ने हमला किया था और रामजीलाल सुमन
के घर पर हमला होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेजी से गरमाई थी और अखिलेश यादव ने कहा था कि ये पीडीए पर हमला है। बहरहाल ये मामला अभी कहां जाकर रुकता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। दोनों हमलावरों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या समझना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।